नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसान कर्ज माफी योजना के बारे में। तो दोस्तों, किसान कर्ज माफी लगभग हो चुकी है और ज़्यादातर प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, लेकिन अब बड़ी अपडेट जो आती है वही इस वीडियो में आपको बताने वाला है। बैंकों ने फैसला ले लिया है, चाहे वो कोई भी बैंक ले लीजिए, SBI, BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा या यूको बैंक, जो देश के बड़े बैंक है, उन्होंने यह फैसला ले लिया है कि अब किसानों को लोन नहीं देंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से किसान हैं जिनको इस योजना का फ़ायदा मिल सकेगा, यानी कि लोन देने वाले योजना का फ़ायदा मिल सकेगा, और कौन कौन किसान होंगे जो कि लोन से वंचित रह जाएंगे, यानी कि जिन्हें कर्ज नहीं दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक तो देखना ही होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने नीचे लाल बटन आ रहा होगा, उसे दबा देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप लाल बटन को दबाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और उसकी साइड में एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान आ जाएगा, उसे भी दबा दीजिएगा। आप जैसे ही उसे दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे इस प्रकार का हो जाए दोस्तों, तो आपको समझ लेना है कि आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी, और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी आती है, यानी कि अगर कोई भी जानकारी आती है किसानों से जुड़ी, तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि लाल बटन को दबाकर कर सकेंगे, और साइड में ही आएगा एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान, उसे दबा दीजिएगा ताकि बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके आपने वीडियो देख लिया और लाइक भी कर दिया। और साथ ही दोस्तों अपने सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए आपके सामने नीचे लाल इस प्रकार के बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर शेयर कर देना होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो सीधे बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। किस प्रमाण पर कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ़ नहीं किया गया है, और जिन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं तो उनके बैंक में राशि नहीं आई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों की कर्ज माफ़ी हुई नहीं और ये बड़ा फैसला कैसे देखने को मिल सकता है। इससे पहले राजस्थान में भी ये बड़ा फैसला देखने को मिल चुका था, और राजस्थान में किसानों के कर्ज माफी के बाद SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और बड़े बैंकों ने यह फैसला ले लिया था कि अब हम किसानों को लोन नहीं देंगे। अब कौन कौन किसान इस श्रेणी में आते हैं वो भी हम बात कर देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें मध्य प्रदेश से भी ये अपडेट आ चुकी है। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, नए वित्तीय वर्ष 2019-20 शुरू हुए दूसरे सप्ताह होने को आया है। ऑर्डर कर्ज माफी के साइड इफेक्ट नज़र आने लगे हैं, यानी कि और जो साइड इफेक्ट यानी कर्ज माफी के साइड इफेक्ट है वो भी नज़र आने लग गए। कहने को तो प्रदेश सरकार ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, फिर भी बैंक बकायेदार की ही मान रही है। कहने को 1 अप्रैल से किसान कर्ज लेने की पात्रता रखते हैं, लेकिन बैंक द्वारा इस बार ऋण नहीं दिया जा रहा है। कर्ज के संबंध में किसी तरह का आदेश न आने के चलते सोसाइटियों में सन्नाटा पसरा है। पात्र अपात्र किसानों की सूची तक नहीं पहुंची है। तो यह बड़ी आई है अपडेट, आपको बता दें नीमच और मंदसौर जिले से बड़ी अपडेट आई है। 172 सोसाइटी से जुड़े सदस्य खाताधारक किसानों की संख्या 2,25,000 है। ये जिले की बात की जा रही है। तो जिले की बात हम बता देते हैं आपको कि वहाँ पर जो किसान हैं उनको लोन नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से वो परेशान है। और परेशान हो भी क्यों ना हो, जब किसानों का लोन यानी कि कर्ज माफ़ हुआ ही नहीं, और उसके बाद भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो गए। और साइड इफ़ेक्ट्स इस प्रकार का है कि एक किसान को बहुत ही भावहीन तरीके से अंदर तक वो इफ़ेक्ट डाल रहा है। अब कैसे इफेक्ट डाल रहा है वो आपको बता दूँ। अगर दोस्तों फसल के लिए रुपए चाहिए और किसान को कर्ज नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेल खुदवानी है और किसान को कर्ज नहीं मिल रहा है, तो किसान बेचारा कर्ज कहाँ से लाएगा। उसको लोन तो देना चाहिए, और सरकार ने भी ये गलत बात कही है, या तो वो कर्ज माफ़ी करते नहीं, अभी तक कर्ज माफ़ी हुई नहीं और ये बड़ा फैसला आ गया। अब ऐसे बड़े फैसले में किसान क्या करें यही सोच रहे होंगे, इसीलिए ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा दीजिए ताकि आप देख सके भर्तियों और योजनाओं से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले। तो दोस्तों अब बात रहती है किसान कर्ज माफी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों वो तो आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा अगर आप उस श्रेणी में आ रहे हो तो, लेकिन अब एक बड़ी बात निकल के आ रही कि बैंक रुपए नहीं देगा। आप पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो जो डिफॉल्टर किसान है उनको कर्ज नहीं दिया जाएगा, बल्कि नए किसान को कर्ज दिया जाएगा, ये बैंकों द्वारा कहा गया है। और इससे नए किसानों को तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिन किसानों को पहले कर्ज नहीं मिलता था और भटकते थे, ईमानदार किसान थे, गरीब किसान थे, छोटे किसान थे, उनको तो बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें एक ही झटके के अंदर कर्ज मिल जाएगा। ज़्यादा उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करवाना होगा, उसके बाद उन्हें कर्ज दे दिया जाएगा। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आई है कि जो डिफॉल्टर किसान है उनको कर्ज नहीं दिया जाएगा। तो डिफॉल्टर किसानों को कर्ज क्यों नहीं दिया जाएगा ये बता दूँ। अब बैंकों का कहना है कि वो कर्ज माफ़ कराने के लिए तरसते रहते हैं कि कब अगली सरकार बने और कब हमारा कर्ज माफ़ हो। ब्याज भी पे नहीं करते हैं और ना अपना कर्ज चुकाते और कर्ज माफ़ी के लिए तरसते हैं। अब बार बार तो कर्ज माफ़ी की नहीं जा सकती है। ऐसे में बैंकों ने एक बड़ा फैसला लिया है और सभी ने अपनी जगह टीम बना के ये बड़ा फैसला लिया है कि अब हम किसानों को लोन नहीं देंगे जो कि बार बार डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्टर किसान है, यानी कि वो किसान जिन्होंने कई बार कर्ज लिया और चुका नहीं पाए, ब्याज समय से नहीं देते हैं, कर्ज समय से नहीं देते हैं और कई बार वो चुकाते भी नहीं हैं। और कुछ जो ईमानदार किसान होते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता और कई ऐसे किसानों को फ़ायदा मिल जाता है जो कुछ काम के नहीं होते हैं और उन्हें कर्ज दे दिया जाता है। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई थी एसबीआई द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, आईसीआई, जो भी बड़े बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, सभी के द्वारा ये बड़ी अपडेट आई है। तो अब डिफॉल्टर किसानों को तो कर्ज नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब नए किसानों को इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। इसीलिए ये अच्छी खबर थी और जो कि आपको जानने बेहद ही इम्पोर्टेंट थी, जो कि हमने बता दी है। अब दोस्तों अब कर्ज माफ़ी की जा रही है और आपको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और एक साथ बात और बता दूं कि अब की बार जो भी कर्ज लेना है किसी भी प्रकार का, उसमें आपका बैंक तय नहीं करेगा कि हम इतनी ब्याज रेट, इतनी इंटरेस्ट रेट से आपको लोन देंगे, बल्कि एक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करेगा कि अब आपको कितने रुपयों, कितनी ब्याज से आपको जो लोन है वो मिलने वाला है। ये भी एक बड़ी अपडेट जो कि आपको जाननी बेहद ही इम्पोर्टेंट थी। और साथ ही कई बड़ी अपडेट्स भी आई थी कर्ज माफ़ी को लेकर, और कुछ पार्टियां अब आम चुनाव को देखते हुए भी घोषणा कर चुकी है कर्ज माफ़ी की। अब कौन कौन सी पार्टी ने कर्ज माफ़ी की घोषणा की है वो तो आप हमारे वीडियो देखने के बाद ही पता चल सकेंगे। यानी कि 4 बड़ी पार्टियों में से 2 बड़ी पार्टियों ने ये घोषणा की है और 2 बड़ी पार्टियों ने कुछ अलग तरह की घोषणा की है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने 72,000 रुपये देने का वादा किया है, तो वहीं साथ ही नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी तरीके से देश को विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है और उनकी घोषणा भी कुछ इस प्रकार की है। अब ये भी बात रहती है कि किसकी घोषणा सबसे अच्छी है, नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए चैनल पर विजिट कर दीजिएगा और जो भी आपको वीडियो अच्छा लगेगा वो देख लेना। और साथ ही आपको बता देते हैं अब किसान सम्मान निधि योजना की प्रोग्रेशन क्या चल रही है। वह भी आपके लिए एक अच्छी योजना है, 6,000 रुपये मुफ्त में मिल रहे हैं और किसानों के लिए एक अच्छी योजना है। 2,000 रुपये भी अगर मानसून के सीज़न में आते हैं तो किसान के लिए बहुत होते हैं। तो उसकी जो किस्त है वो इस प्रकार से की जा रही है कि 2,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अब कुछ किसान ऐसे भी है जिनको अभी तक रुपए नहीं मिले हैं, 2,000 भी, उनको भी 2,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो डिफ़ॉल्टर जो हो रहे हैं किसान, जो किसान इससे फॉल्ट में आ रहे हैं वो है उन राज्यों के किसान जिनमें के कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य कोई राज्य हो। वहाँ पर अभी किसानों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ब्यौरा नहीं दे रही है। आप सरकार से मांग उठाइए,
और यही बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है मोदी सरकार को कि इनके किसानों के खाते में रुपए आने चाहिए। अब अपना जो भी अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी है, हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी मदद हम हर समय करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए और उससे साइड में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप देख सकेंगे हर लेटेस्ट खबर किसान से जुड़ी सबसे पहले। इस वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।